डू ग्रेटिट्यूड टू अट्रैक्ट मनी फास्ट। ग्रेटिट्यूड की ही वो प्रैक्टिस है जो मनी को अट्रैक्ट करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और ये इट कैन डू वंडर्स इनटू योर लाइफ। शुरुआत में हमको लगता है कि पैसा रहेगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, बट आई कैन गिव यू गारंटी, सिर्फ पैसा रहने से आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। उस पैसे का सही यूज़, और पैसे के साथ बाकी फील्ड्स भी आपकी रिच होनी चाहिए। मीन्स आपको ना प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। मीन्स आपका फोकस या जो आपकी जो लास्ट डिज़ायर है वो प्रॉस्पेरिटी की होनी चाहिए। प्रॉस्पेरिटी इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। क्योंकि पैसा रहेगा पर अगर लव नहीं रहेगा, आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये चीज़। हमको लगता है कि हम अच्छे से, हमारा जॉब अच्छा रहेगा, हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, हमारे पास अच्छी कार रहेगी, हम लोगों की हेल्प कर पाएंगे। तो जब लोग ही नहीं रहेंगे तो आप किसके लिए ये सब चीज़ें कर रहे होगे। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके पास अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए, अच्छे फ्रेंड होने चाहिए, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। कई बार आप जहाँ जो रिश्ता ढूंढना चाहते हो वो वहाँ नहीं मिलता है, तो उसको पुश नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें आपके लिए ही बनी होती, कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं बनी होती हैं, बट बिलीव मी, इफ़ यू बिलीव ऑन गॉड, गॉड विल ऑलवेज डू एवरी गुड थिंग्स फॉर यू। गॉड विल डू एवरी गुड थिंग फॉर यू। हर वो अच्छी चीज़ जो आपके वो बिलोंग करती है वो वही आपके पास भेजेगा, अगर आपको ईश्वर पे ट्रस्ट है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके रिलेशन भी बहुत अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा आपके अंदर पीस भी होना चाहिए। देखो, सिर्फ पैसा होने से कुछ नहीं होता है, पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली ना, पीस की प्रैक्टिस करने से, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने से, अबंडेंस उसका साइड इफेक्ट है, मनी उसका साइड इफेक्ट है, वो अपने आप ही आता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की जो बुक में पढ़ी थी, ब्रायन स्कॉट ने जो 2 वीडियो बनाए थे, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था कि कैसे सिर्फ पीस की प्रैक्टिस से आपकी लाइफ अबंडेंस हो जाती है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ या मनी। सिर्फ आप पीस की प्रैक्टिस करो, सिर्फ आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करो, तो आपकी लाइफ में जो उसका साइड इफेक्ट होता है वो वेल्थ के थ्रू होता है। क्योंकि जब हमारा दिमाग पीसफुल रहता है ना, तो जो आउटर सरफेस पे जो डाउट के विचार चल रहे होते हैं, एक्चुअली डाउट के विचार जो है ना, वही हमारे जो मैनिफेस्टेशन को रोकते हैं। सबसे बड़ा ब्लॉकेज है डाउट। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि यस आई हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, बट कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक वो चल रहा होता है, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। हालांकि बोलते हैं कि हाउ पे बिल्कुल मत जाना, बट ये आसान है क्या? हमारा बिलीव ऐसा बोलता है कि बैठे बैठे हमने बोला और वो चीज़ आ गई। क्योंकि हमने देखा ही नहीं है, हमको उस पर विश्वास ही नहीं होता है। यही सबसे बड़ा बैरियर है कि हम जो डाउट की फीलिंग रहती है या जो फेथ नहीं रहता है, वही सबसे बड़ा बैरियर है। और ये कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। किस चीज़ की प्रैक्टिस? गॉड पे भरोसा करने की प्रैक्टिस। जब तक आप अपने आप को इन्फिनिट इंटेलिजेंस और अबंडेंस नहीं समझोगे, नॉलेज ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तक आप खुद को ही नहीं वो समझोगे कि अबंडेंस, वो इन्फिनिट इंटेलिजेंस है मेरे पास, तो कैसे उस पर भरोसा करोगे? और जब धीरे धीरे करने लगोगे और छोटे छोटे इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में होते जाएंगे, एक के बाद मैनिफेस्टेशन होते जाएंगे, तब आपका भरोसा एकदम पक्का हो जाता है कि यस, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन हैव एनीथिंग, आई कैन बिकम एनीथिंग। तो इसीलिए तो आस्क, बिलीव एंड रिसीव सिर्फ 3 चीज़ें ही हैं। अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं विश्वास के साथ, तो आप सब कुछ पा सकते हो अपनी लाइफ में, हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो मैं आज ग्रेटिट्यूड के बारे में बताने वाली हूँ। कई बार मैंने सेल्फ हिप्नोसिस भी सुना, तो सेल्फ हिप्नोसिस मैंने मोरिसा पीर का सुना था अभी थोड़े दिन पहले। तो उनके मैंने 3 या 4 हिप्नोसिस देखे। वो चारों हिप्नोसिस में उसका जो एंड रिजल्ट था वो कैसा था? हिप्नोसिस फॉर अबंडेंस, या हिप्नोसिस फॉर मनी, या हिप्नोसिस फॉर प्रॉस्पेरिटी। बट वो जो करवाती हैं हिप्नोसिस में, उसमें बॉडी को पूरा रिलैक्स कराती हैं। उसके बाद हर एक चीज़ के लिए थैंक यू बोलना। कहाँ से शुरू करते हैं? हमारे माइंड के पावर से लेके, बॉडी ऑर्गन से लेके, हर एक चीज़ के लिए थैंक यू।
सिर्फ आप थैंक यू बोलोगे और उसकी फ्रीक्वेंसी मनी की, अबंडेंस या प्रॉस्पेरिटी की फ्रीक्वेंसी से इक्वल होती है। तो जरूरी नहीं है जिस चीज के लिए हम थैंक यू बोल रहे हैं वही चीज आए। थैंक यू हमको हर एक चीज के लिए बोलना है, और उस चीज के लिए बोलना है जो आपके पास है, एट प्रेजेंट है, और जिसमें आपका बिलीव भी पक्का है कि यस आई हैव दिस थिंग। और जब आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हो तो उसके बाय प्रोडक्ट में मनी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आपकी लाइफ में आती है। तो आपको ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस हर चीज के लिए करना है, और उसका साइड इफेक्ट होगा कि आपके पास मनी अट्रैक्ट होगी, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट होगी, पीस अट्रैक्ट होगी, एंड योर लाइफ विल बिकम फ्लॉलेस, अनस्टॉपेबल, यू बिकम अनस्टॉपेबल। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस क्या करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, रिमूव ऑल टॉक्सिक पीपल्स फ्रॉम योर लाइफ। आपके जीवन से जितने टॉक्सिक टाइप के लोग हैं ना, उनको निकाल देगी, एंड अलाउ गुड, आपके जीवन में अच्छे लोगों को लेके आएगी जो आपके लिए ही हों, आपके विचारों से जिसके विचार मिलते हों। ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस से होता है। बुरे लोग अपने आप आपकी लाइफ से निकल जाएंगे और अच्छे लोग आपकी लाइफ में आने लगेंगे। ग्रेटिट्यूड के प्रैक्टिस में आप हमेशा ना ओनर, जो क्रिएटर है, उसको आप सम्मान दो या उसका रिस्पेक्ट करो, उसके लिए ग्रेटिट्यूड दो कि हमको जिसने बनाया, थैंक यू। कम से कम हम हर दिन इस यूनिवर्स की चीज़ों को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अपने एक अच्छी फील क्रिएट कर पा रहे हैं। इन सब चीज़ों के लिए भी थैंक यू बोलोगे तो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग बहुत जल्दी आती है और ये वाइब्रेशन को इंक्रीज करती है। स्टैंड आउट फॉर योर वैल्यूज। अपनी वैल्यू के लिए खड़े होना सीखिए। मीन्स अगर किसी ने आपको बोला कि आप अच्छे नहीं हो, तो ऐसा नहीं है, उसको बताइए नो नो, आई एम गुड इनफ, और मैं कर रहा हूँ। उसको आप उसको ही बताइए जो उस चीज को समझे। उल्टे घड़े में आप पानी डालोगे, अमृत भी डालोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। सेम वैसे ही अपनी वैल्यू के लिए आपको खड़े होना है। किसके सामने आपको बोलना है? हर जगह हर किसी को अपनी बात बताने की जरूरत भी नहीं है। पहले देखिए कि वो इस चीज को बिलोंग करता भी है या नहीं। अगर वो करता है तो ही जवाब दीजिए, अदरवाइज आप वहां से हट जाइए, दूरियां बनाइए। ये सब प्रैक्टिस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इस तरह अपने खुद के लिए स्टैंड आउट होना सीख जाते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस जब हमारे अंदर रहता है तो हम बहुत अच्छे से थैंक यू बोल पाते हैं ईश्वर को। वो ग्रेटिट्यूड का जो पावरफुल ग्लो है वो रेडिएट करता है आपकी बॉडी से, आपकी बातों से, आपकी आंखों से, और वैसे ही लोग आपके पास अट्रैक्ट होते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ग्रेटिट्यूड की फीलिंग अपने आप में सेटिस्फेक्शन की फीलिंग रहती है। फिर आपको कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं रहती। फिर आपके अंदर वो इच्छा भी खत्म हो जाती कि आई कैन मैनिफेस्ट दिस अमाउंट ऑफ मनी, और आई कैन मैनिफेस्ट दिस होम, आई कैन मैनिफेस्ट दिस लग्जूरियस कार, आई कैन मैनिफेस्ट luxurious clothes, I can manifest whatever you want। ये इच्छाएं भी नहीं होती हैं। जब आप हर चीज के लिए थैंक यू बोलते हो तो वो जब रियल फीलिंग आती है ना, तो अपने आप में लगता है एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, आई एम कंप्लीट। तो यही रियल फीलिंग है। जब किसी चीज को मांगने की इच्छा ही नहीं रह जाती तो वो ऑलरेडी आपके पास आ चुका रहता है। और थैंक यू और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग मैं बता नहीं सकती, अमेजिंग रहती है। आपको आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है। और आप वहीं से ग्रेटिट्यूड की फीलिंग या ग्रेटिट्यूड देना शुरू कीजिए जो आपके पास ऑलरेडी है, अभी इसी वक्त है। हर चीज के लिए थैंक यू बोलिए, उससे हमारा बिलीफ सिस्टम और स्ट्रांग बनता है और फेथ क्रिएट होता है। एंड ग्रेटिट्यूड इज जस्ट लाइक अ मेडिसिन, एक दवाई की तरह है। इट कैन हील योर बॉडी, योर माइंड एंड स्पिरिट। इन सब चीजों को हील करता है ग्रेटिट्यूड। तो केवल ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कैन चेंज योर लाइफ फुली। सिर्फ एक चीज की प्रैक्टिस कीजिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।